और आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर इतना विवाद अब तक हो रहा है। देखिए, ओवैसी ने ये बयान दिया है कि उन्होंने हैदराबाद में मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि मस्जिदों की हिफाजत करने की अब जरूरत आन पड़ी है। आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि देखो हमारी मस्जिद खोदी तो वहां आज क्या हो रहा है। आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा जिस पर इतना विवाद हो रहा है। तो कई प्रतिक्रियाएं अब तक ओवैसी के बयान को लेकर सामने आ चुकी हैं और राम मंदिर को लेकर आखिर क्या उन्होंने कहा। हालांकि साफ तौर पर राम मंदिर का जिक्र करते हुए वो नहीं दिखे, लेकिन ये जरूर कहा कि जहां हमारी मस्जिद खोदी गई वहां आज क्या हो रहा है वो आप देखो। तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ऐसे नेता नहीं है जो राम मंदिर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करे। लगातार सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच में मस्जिद का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन आ गया है, ओवैसी युवाओं को भड़का रहे हैं। देखिए, ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी गजनी के रूप में, कभी लोदी के रूप में, कभी बाबर के रूप में, मुगल आक्रांताओं के द्वारा ये हिंदुओं को सताया गया। फिर अंग्रेज आए, प्रभु श्री राम तब तक कैद रहे टेंट में। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का, मैं युवाओं से कहूंगा जागो और पुनर्जागरण का समय है। तो ओवैसी के बयान को लेकर अब तक कई तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग पार्टियों की ओर से आ रही हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने ओवैसी के बयान पर क्या बोला वो अभी आपको सुनवाएंगे। तो देखिए, दरअसल उनकी तरफ से कहा गया कि वे जो बोलते हैं मुसलमान उनकी नहीं सुनते। सुनिए क्या कुछ कहा। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। पर मुझे एक बात का संतोष है, ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं है। तो वही एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव दोनों ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसे लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि राजनीति के लिए मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अंदरूनी तो बीजेपी साथ मिला रखा है और ओपनली ऊपरी तौर पर अब कम्युनिटी को कुछ से कुछ कह रहे हो आप, तो इन लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। ओवैसी का काम है बीजेपी को स्थापित करना और अंदरूनी हाथ मिलाना और जहाँ भी सेकुलर पार्टियां हैं उसको जाके नुकसान करना। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है
जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा